नमस्कार, मैं एडवोकेट दीक्षांति शर्मा आप सभी का न्याय की आज चैनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने वकील साहब से अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि दहेज की झूठी एफआईआर के खिलाफ हम अपना प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं ससुराल पक्ष के, लेकिन आज मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी जहां सच में महिलाएं प्रताड़ित है, क्रूरता से प्रताड़ित है, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित है। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, वैसे तो जो शिक्षित महिलाएं हैं उनका रेशो कम होता है इस क्रूरता से प्रताड़ित होने का, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी होती है तो इस समस्या का सामना आसानी से कर पाती हैं। ज्यादातर सामना उन महिलाओं को करना पड़ता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित है, घर की कामकाजी महिला है, मतलब घरेलू महिला है। उन्हें काम करते करते भी ससुराल पक्ष के ताने सहन करने पड़ते हैं, नंद का, कभी सास का, कभी देवर का, कभी अपने पति का। पूरा दिन बेचारी घर के काम में लगी रहती है और शाम को आके अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर कि माँ से झगड़ा हो गया, कभी नंद से झगड़ा हो गया, ऊपर से फिर हस्बैंड भी उसको आके खरी खोटी सुनाते हैं, तो बेचारी वो बेसहारा आखिर किससे अपनी बात कहे। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि आप कैसे उसमें प्रोटेक्शन ले सकते हैं, अपने अधिकारों के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं। देखिए, जैसे सास ज्यादातर या ससुराल पक्ष ज्यादातर अपनी बहू के साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं कि यहाँ रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ, या काम करना है तो तभी यहाँ पर रह पाओगे। बहुओं का काम तो घर का काम करना होता है, जैसे कि घर में बहू नहीं लाए हो, एक काम वाली लाए हो। अगर बहू को इस तरीके का ताना मारना है कि काम करना है, तुम्हारे को ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, ये भी एक मेंटल टॉर्चर है। काम कोई ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी ना सीख सके, धीरे धीरे सीख जाते हैं जैसे समय आता है। घर में सास को भी ये सोचना चाहिए कि घर में एक काम वाली नहीं ला रहे हैं, एक मेंबर ला रहे हैं घर का। सारा दिन उसको काम का ताना मारना ये अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए घरों में छोटे छोटे झगड़े होते हैं। तो मैं दोनों पहलुओं को लेकर बात करना चाहूंगी कि सास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सास को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी की तरह समझे, बिना मतलब में छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा ना दिखाए, बेटी से अपनी तुलना ना करे बहू की, वो भी किसी की बेटी होती है। जब एक तुलनात्मक पहलू अपना लेता है कोई इंसान किसी के साथ, तो उसमें वो नेगेटिविटी देखना शुरू कर देता है। और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव व्यू रखेंगे, तो हर चीज में हमें पॉजिटिव दिखाई देगा। पहले ही दिन हमने धारणा बना ली कि हाँ भाई, ये बहू है और ये हमारी बेटी है, दोनों में हमें जमीन आसमान का अंतर रखना है, तो आपके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। तो शांति बनाए रखने के लिए सास को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और बहू को भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कुछ, क्योंकि परिवार का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर के साथ रहना शुरू करते हैं, तभी एक परिवार सुचारू रूप से चलता है। अदरवाइज रोज तक अदालतों के दरवाजे खटकते रहेंगे और भीड़ बढ़ती रहेगी। अब देखिए, छोटी छोटी बातों का तो कोई सिर पैर नहीं होता है। जैसा कि आजकल समस्याएं सुनने को मिल रही है कि बस बहू सुबह 8 बजे उठती है, 9 बजे उठती है, 10 बजे उठती है, ये बिना मतलब की बातें हैं। जब कोई काम होगा, कोई जिम्मेदारी होगी, हमारी लड़की भी तो 10 बजे उठती है, क्या हो गया? या तो आप एहसास दिलाओ उसको अपनेपन का, जिससे वो अपनी ड्यूटी समझे। और वो एहसास कोई एक दिन में नहीं हो जाता किसी को भी, कि आई और पहले दिन हम उससे उम्मीद करने लगे कि वो 4 बजे उठे और 5 बजे उठे, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे जब घर में रमना शुरू होता है, कोई मेंबर बाहर से आता है, वो अपने आप अपने दायित्व को समझने लगता है। तो हमें कुछ टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट साल भर, 6 महीने। और ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाला फिर बेवकूफ है, वो समझेगा नहीं।
सब समझते हैं, प्यार से समझाना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि एक घर को तोड़ने से बचाने के लिए एक सास का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां बिल्कुल ही निपट और नालायक किस्म की लड़कियां आ जाती हैं, वहां तो कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी भी होती है कि जहां लड़कियां बिल्कुल ही ये सोच के आती हैं कि हाँ हमें तो जाते ही तलवार चलानी है, तो वहां तो कॉम्प्रोमाइज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझ किसी बच्चे में होती है तो उसको उसके साथ में तालमेल बैठाया जा सकता है। और फिर क्रूरता का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर सास, नंद या और भी परिवार के जन उस लड़की के साथ सौम्यता का व्यवहार करेंगे तो मैं नहीं समझती कि किसी घर में तलाक की नौबत आएगी या क्रूरता वाले केस कोर्ट कचहरी में पहुंचेंगे। फिर रही दहेज की डिमांड। दहेज की डिमांड सच भी हो सकती है। बहुत से घरों में सच में भी दहेज के ऊपर लड़की को सुनाया जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर, कपड़े लत्तों को लेकर, घर के किसी सामान को लेकर, दावत पानी को लेकर सुनाया जाता है। अगर वो जेन्युइन है तो सच में ही उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर उस आवाज को हम नहीं उठाएंगे तो लड़का पक्ष ये सोचने लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जबकि वो सही नहीं होता। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, लेकिन समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कतई भी सही नहीं होता। ऐसे लोगों को चाहिए कि पनिश कराना चाहिए, पनिशमेंट दिलाएं। अगर ऐसी कोई डिमांड रखते हैं, पहले से पहले ही अपनी डिमांड बताना शुरू कर देते हैं, ये नहीं आया घर से तेरे, वो नहीं आया, ऐसे कपड़े दे दिए, वैसे कपड़े दे दिए, हमारा लड़का तो सस्ते में बिक गया, हमारा लड़का तो कौड़ियों के दाम बिक गया। अरे भाई, कोई अपने लड़के का व्यापार कर रहे हो? लड़का क्या तुम्हारा बिकाऊ को खिलौना है? और अगर लड़का बिकाऊ है तो बेचने के बाद उसका अधिकार खत्म। फिर क्यों अपने लड़के पर अपने अधिकार जमाते हो? फिर तो वो लड़की का गुलाम हो गया, उसको जैसे रखे वैसे सही। क्यों परेशानी होती है फिर माँ बाप को कि बेटा गुलाम हो गया, उसको गुलाम बताने लगते हैं फिर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूंगी कि अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो फिर घरों में प्रॉब्लम क्रिएट ना होगी। और इसके लिए बहू हो और या सास हो, दोनों को ही आपस में तालमेल बनाना चाहिए। लेकिन अहम भूमिका इसमें सास की होती है। घर को तोड़ने में बड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो किसी की बच्ची को अपना बच्चा समझ के एक्सेप्ट करके उसके साथ ठीक से जीवन बिताना चाहेंगे तो जरूर बीतेगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया कि हाँ, माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन लड़की नालायक है। वो लड़की बिल्कुल ही अपनी सास को पैर की जूती के नोक के नीचे रखना चाहती है। ऐसे भी घर नहीं चलता है। सम्मान तो हर आदमी को चाहिए। एक नेचुरल बिहेव रख के, एक दोनों तरीके से सही रहकर, आंखें खोल के, आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, उसको सही गलत की पहचान है। अगर वाकई में ही कोई सही इंसान है और उसके साथ तुम गलत कर रहे हो तो ये भी गलत है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर क्रूरता जेन्युइन है तो जरूर रिपोर्ट दर्ज कराएं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। कभी भी ना सुने अपने घर वालों के खिलाफ उल्टा सीधा। वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी को, किसी के माँ बाप के खिलाफ, लेकिन अगर बोलते हैं तो उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहिए, फिर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। माँ बाप ने आपको पैदा किया है, उनके खिलाफ उनके लिए ताने क्यों सुनते हो? उनके खिलाफ ताने नहीं सुनने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। और जो ससुराल पक्ष एक लड़की का सम्मान नहीं कर सकता, किसी की लड़की का, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर वो अपनी लड़की के साथ में बहू की तुलना करते रहेंगे, अपनी लड़की को सर्वे सर्वा और बहू को पैर की जूती समझते रहेंगे, तो ऐसे घरों में कतई भी शांति नहीं रहती है। और फिर ऐसे घरों में तो चाहिए कि आवाज उठाना। नहीं उठाओगे तो तुम ही गलत साबित समझे जाओगे। अपने आप को गलत नहीं बनाना हमें।
तो अगर जेन्युइन है तो वाकई में आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। और बहुत सी लड़कियां सोचती हैं भाई समाज के डर से, अपने माँ बाप की इज्जत के डर से चुप लगा जाती हैं, लेकिन उसका फायदा उठाते चले जाते हैं। ससुराल पक्ष फिर अपना एक अधिकार समझना शुरू कर देता है कि हाँ हमारा तो अधिकार है इनको टोका टोकी करना, इनको ताने मारना। इनको अधिकार न बनने दें, उनके खिलाफ आवाज उठाएं और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। सही के अगर कोई सही है तो उसके साथ शांति से रहें, क्योंकि परिवार जो है शांति से जीवन यापन करने का ही नाम है। ठीक है, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में मुझे अपने विचार बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, हम अपने टॉपिक को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।